अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं एक नई लेस का डिज़ाइन बनाऊंगी आपके लिए, जिसके लिए मैं इस पैराशूट का थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये पैराशूट का थ्रेड है और इस थ्रेड के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। आज का डिज़ाइन बहुत ही ईजी है और बहुत ही खूबसूरत है। इसके लिए मैं इस तरह के पर्ल्स ऐड करूँगी। आप किसी और तरह के मोती भी ऐड कर सकते हैं जैसे आपको ईजी लगता है, और आप अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग भी अपने मोती ऐड कर सकते हैं, कलर्स वगैरह चूज़ कर सकते हैं। मोती ऐड करने के लिए मैं 12 नंबर की रोज़ की हुक यूज़ करूँगी। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जो कि बहुत ही ईजी है। इसमें हमें किसी किस्म की बेस रो भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप बनाना चाहते हैं बेस रो जिससे हमारे डिज़ाइन में नीटनेस आती है या आपको डिस्टेंस लेने में कुछ मसला होता है तो आप बेस रो बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने स्लिप नॉट ले लिया है अपने थ्रेड पे और फिर इसको अपने फैब्रिक पे अटैच कर दूंगी मैं सिंगल क्रोशे की हेल्प से। कुछ इस तरह से सिंगल क्रोशे करने के बाद यहाँ पे 2 चेन लेनी है और डबल क्रोशे का बल लेते हुए 2 चेन के कुछ इस तरह से 2 चेन के गैप पे ही मैंने डबल क्रोशे बनाना है। और ये वाला फर्स्ट टाइम जो पे हम गैप लेंगे वही हम एंड तक लेके जाएंगे। कुछ इस तरह से ट्रायंगल शेप बन जाएगा हमारे पास। ट्रायंगल 2 चेन प्लस डबल क्रोशे के साथ इसके ऊपर मैं 2 चेन लूँगी और इस डबल क्रोशे के क्रॉस में मैं 5 टाइम्स डबल क्रोशे बनाऊँगी और उससे मैं पफ स्टिच बनाऊँगी। इस तरह से कुछ हम लूप्स जब अपने हुक में इकट्ठा करते हैं और फिर एक बार ही इसमें से बाहर निकालते हैं धागा, तो फिर हम उससे पफ स्टिच कहते हैं। यहाँ पे मैं 5 डबल क्रोशे के साथ पफ स्टिच बनाऊँगी। 1 डबल क्रोशे, 2, 3, 4 एंड 5 डबल क्रोशे बना लिया हमने एक एक लूप छोड़ते हुए। और हमारे पास हुक में कितने लूप्स हैं 3, 2 चेन का एक लूप है और बाकी के हमारे पास 5 डबल क्रोशे के लूप्स हैं। तो ऐसा करेंगे हम इनको एक दफ़ा क्रोशे का बल लेंगे और एक बार ही हम सारे लूप्स में से बाहर आएंगे, तो ये हमारा पफ स्टिच बनेगा। जब हमने इस तरह से इसको कंप्लीट कर लेना है तो यहाँ पे हमें लॉक नहीं करना, यहीं पे हमने अपना पर्ल ऐड करना है कुछ इस तरह से। यहाँ पे पर्ल ऐड करने के बाद फिर हम इसको लॉक करेंगे चेन के साथ। और इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ये जो हमने फर्स्ट डिस्टेंस लिया है सेम डिस्टेंस ही बनेगा। इसको इस तरह से रखेंगे तो जो हमारा डिस्टेंस बनेगा हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। बहुत ही इजी डिज़ाइन है। कुछ इस तरह से यह हमारा पैटर्न बनेगा और इसी को हम रिपीट करेंगे। मैं एक बार फिर से बनाऊंगी ताकि आपको ठीक से समझ में आए। सिंगल क्रोशे कर लिया, साथ ही फिर से 2 चेन लेना है हमने, 2 चेन के साथ डबल क्रोशे लेना है तकरीबन 2 चेन के गैप के ऊपर ही। इस तरह का ट्रायंगल शेप बन जाएगा। तो 2 चेन लेते हुए इस डबल क्रोशे के क्रॉस में 5 डबल क्रोशे का पफ बनाना है। 1, 2, 3, 4 एंड 5 कंप्लीट हो जाते हैं जब हमारे पास, और हमारे पास 6 लूप्स आ जाते हैं हुक में से बाहर आएंगे। इसको इस तरह से इसको फ़ौरन लॉक नहीं करेंगे, साथ ही हम पहले अपना मोती अटैच करेंगे, फिर हम इसको लॉक करेंगे चेन के साथ। लॉक किया और इसको इसी के डिस्टेंस पे, जो कि सेम ही डिस्टेंस बनता है हमारा, उस पर हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे हम और अपनी लेंथ कंप्लीट करेंगे। अगर तो आप 4 साइडेड डिज़ाइन बना रहे हैं
तो आप फर्स्ट स्टिच के साथ लास्ट वाले को अटैच करेंगे, फिर अपना थ्रेड कट ऑफ करेंगे, वरना आप इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए अपनी लेंथ कंप्लीट करेंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये हमारे डिज़ाइन की लुक आएगी। मैं आपको थोड़ी सी लेंथ और भी बना कर शो करती हूँ ताकि आपको इसका फाइनल लुक देख के समझ आए। देखिए मैंने कुछ थोड़ा सा और भी बनाया है, लेंथ बनाई है थोड़ी सी और ये कुछ हमारा इस तरह से फाइनल लुक है इस डिज़ाइन का, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। इसमें हमें किसी किस्म का कुछ भी नया डिज़ाइन, कुछ भी नया स्टिच ऐड नहीं किया है और हमने बेस रो भी नहीं बनाई है। ये इसका बैक साइड है और ये इसका फ्रंट साइड है। आप इसी डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड से बना सकते हैं, सिल्की थ्रेड की लेयर्स के साथ बना सकते हैं। अगर आप मोटा बनाना चाहते हैं, इसकी थोड़ी सी वर्थ ज़्यादा करना चाहते हैं, तो आप मोटे वाले कॉटन थ्रेड से बना सकते हैं। इस डिज़ाइन को आप अपने दुपट्टे के पल्लू पे बनाएं, बाजू पे बनाएं, गले पे बनाएं और दामन पे बनाएं, बहुत खूबसूरत लगेगा। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको समझ में आया है और अच्छा भी लगा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।